हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आज आपके लिए नंबर सीरीज़ के टाइप थर्ड लेके आया हूँ। पिछले 2 लेक्चर में आपने पढ़ा कि डायरेक्ट कोडिंग किस तरह से होती है और लेटर कोडिंग किस तरह से होती है। आपने अभी तक 2 चीज़ें पढ़ ली हैं। पहला आपने पढ़ा है लेटर कोडिंग, दूसरा आपने पढ़ा है डायरेक्ट कोडिंग, मतलब डायरेक्ट लेटर कोडिंग। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो आप कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैंने पिछले 2 लेक्चर में पढ़ाया था। आज उसी के आगे हम बात करेंगे कि इस नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग का अगला कौन सा टाइप होता है। जैसे आपने एनालॉजी पढ़ा था, नंबर सीरीज़ पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था उसी से रिलेटेड आपका ये कोडिंग डिकोडिंग भी होता है। जैसे आप उनके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको उसी कॉन्सेप्ट पे इन कोडिंग डिकोडिंग को भी क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। नंबर सीरीज और एनालॉजी में कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग थे, उसमें आपको आंसर ढूंढने पड़ते थे। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में क्या है, आपका आंसर क्वेश्चन में ही छिपा रहता है। आप क्वेश्चन से ही आंसर को ढूंढते हैं और देते हैं। जो भी ऑप्शन रहेगा आपका क्वेश्चन में ही गिवन रहेगा, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन होगा और उसी में ही आंसर होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। तो इसके हम आज बात करेंगे टाइप 3 की बात करेंगे। आपने टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ लिया था, हम टाइप 3 की बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की, कि इसमें टाइप 3 के जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं। देखो, टाइप 3 में जो आपका बनता है वो होता है नंबर या सिंबल टाइप। अब नंबर या सिंबल टाइप क्या होता है, देखिए टाइप 2 आपने पढ़ा लेटर कोडिंग, डायरेक्ट लेटर कोडिंग। इसमें आपका क्या है, नंबर या सिंबल कोडिंग। आप देखिए नंबर और सिंबल या सिंबल कोडिंग, ठीक है। तो ये आपका थर्ड टाइप होता है जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है। तो नंबर सबको पता है कि नंबर जहाँ पे नंबर गिवन होगा वो आपका नंबर टाइप हो जाएगा, ठीक। ये तो सबको पता रहता है नंबर हमारे क्या होते हैं, सिंबल। अब क्या होता है, कुछ क्वेश्चनों में सिंबल दे दिया जाता है कि उस सिंबल के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है कि आप कोई नंबर पुटअप कर लिया जाएगा, उस नंबर का पर्टिकुलर एक सिंबल दे दिया जाएगा। जैसे वो ले लेंगे 2, उन्होंने डिनोट कर दिया 2 इज़ डिनोटेड बाई हैज। 5 ले लिया, इसको इससे डिनोट किया जा रहा है। 9 ले लिए हैं, उन्होंने कहा इसको इससे डिनोट किया जा रहा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें 1 बाई 1 मैं चलूँगा। सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए नंबर कोडिंग किस तरह से की जाती है, ठीक। तो नंबर कोडिंग में क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन गिवन होगा वो नंबर बेस पे गिवन होगा, रहेगा अल्फ़ाबेट के ही अकॉर्डिंग। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर कह दिया जाए ई इज़ डिनोटेड टू 5, ई को 5 से डिनोट किया जा रहा है, 5 से, और PEN को डिनोट किया जा रहा है 35 से, ठीक है। अब इसके बाद पूछा जाए कि आप को कैसे डिनोट करेंगे, मतलब 2 कोडिंग दे दी गई कि E इज़ डिनोटेड टू 5, PEN इज़ डिनोटेड टू 35, तो देन पेज इज़ डिनोटेड टू विच टाइप, कि आप पेज को कैसे डिनोट करोगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया। अब देखिए इसमें आपको डिनोट करने का क्या तरीका होगा। इसके लिए वही चीज़ फिर से आई जो मैं पिछली क्लासेस में बताता आया हूँ, अल्फ़ाबेट। आपको अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट के किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है। जैसे अगर आप देखेंगे, सिंपल आप देखेंगे तो ABC 1 2 3 इस तरह से आप बढ़ते चले जाओगे, डैश 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 आप बढ़ते चले जाओगे, और उसके बाद N से आप यहाँ पे आ जाओगे 40 नंबर से। तो E है, अगर आप E को अल्फ़ाबेट सीरीज़ में देखोगे तो E आपका कहाँ पे आएगा, E आपका आता है 5 नंबर पे। तो एज इट इज़ वही लिख दिया गया है, ठीक। उसके बाद अगर हम देखें कि पेन PEN आपका किस नंबर पे आता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो PEN की बात करेंगे तो P E एंड N। तो P आपका किस पोजीशन पे आ रहा है अल्फ़ाबेट में, E किस पोजीशन पे आ रहा है और N किस पोजीशन पे आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप अगर देखते हैं तो आपका जो P होता है वो आता है 16 पे, ठीक है। E आपका 5 पे आ रहा है, ऊपर दिया हुआ है। N आपका आता है 14 पे। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि ये 35 है। अगर आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 35, ठीक है। और E में क्या है, E 5 है, तो ओनली 1 डिजिट है E,
ई आपकी केवल एक सिंगल डिजिट है, तो उसमें ना कुछ ऐड करना ना कुछ सब्ट्रैक्ट ना डिवीज़न, तो वो सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोडिंग दी गई है वो एडिशन फॉर्म में दी गई है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। अब देखिए पेज, अगर आप पी की बात करेंगे तो यहाँ पे पी आपका कहाँ पे आएगा, अभी आपने जस्ट देखा है कि पी आपका आ रहा है किस नंबर पे, पी आपका आ रहा है 16 नंबर पे। देखिए पी 16 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, जी आपका किस पर आता है, ई आपका 5 पे आता है, तो जी किस पे आएगा, जी आपका 7 पे आ जाएगा और ई 5 पे आ जाएगा। अब आप इनको जोड़ ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 16, 5, 21, 25, ये आपका आ जाएगा 28, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नंबर कोडिंग में क्या होता है, इसी तरह से होता है, क्वेश्चन दे देते हैं, रहता है अल्फ़ाबेट पे ही है, आपको यहाँ पे स्क्वायर या क्यूब नहीं ढूंढना है, आपका रहेगा अल्फ़ाबेट पे ही डिफाइन रहेगा। अल्फ़ाबेट के ही अकॉर्डिंग इसमें नंबर आपके डिफाइंड होंगे कि किस तरह से कौन नंबर कहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आपके नंबर सीरीज़ की कोडिंग डिकोडिंग का नंबर एनालॉजी होता है, या ये भी कह सकते हैं कि नंबर कोडिंग होता है। अब इसी में एक और क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे डिनोट कर दिया जाए कि एक डिनोटेड टू, ए को 2 से डिनोट किया जा रहा है, एम को 26 से और जेड को 52 से, ठीक है। तो ये डिनोशन दिया गया है कि क्वेश्चन में गिवन है कि ए इज डिनोटेड टू 2, M is denoted to 26 and Z is denoted to 52, then in this case BET is denoted to, तो ये आपसे पूछा गया है। अब देखिए, अब आपको इसमें क्या करना है, चीज़ वही चल रही है। अब इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये अल्फ़ाबेट में किस पोजीशन पे आ रहे हैं। नॉर्मली आप पढ़ते हैं A 1 पे रहता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, A को 2 ले लिया। अगर आप M का स्थान देखेंगे, अल्फ़ाबेट में M का प्लेस देखेंगे, तो M आपका किस प्लेस पे आता है, M आपका 13 नंबर पे आता है। अगर आप देख लीजिए A से शुरू करते हैं, A 1 पे आता है, यहाँ चलते हुए आते हैं M 13 पे आता है, उसके बाद N आपका 14 पे आएगा और लास्ट में Z आ जाता है 26 पे। ये अल्फ़ाबेट का आपका नंबर होता है कि अल्फ़ाबेट किसके अकॉर्डिंग चलता है। अब इसमें क्या कहा गया है, A है 2, अब इन्होंने क्या किया, A को स्थान दिया है 2 का, ठीक है। ये भी कह सकते हैं जो दिया गया है उसमें सेम चीज़ का एडिशन कर दिया गया, लेकिन आप इससे समझे जा, ठीक है। M को 26 डिनोट कर लिया गया है और Z को 52। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, सब डबल है, 1, 2, 13, 26 एंड 26, 52, मतलब हर चीज़ को डबल कर दिया गया है। जहाँ पे 1 माना जा रहा था वहाँ पे 2 मान लिया गया है, जहाँ पे 2 माना जा रहा था वहाँ पे 4 मान लिया गया है, जहाँ पे 13 आना चाहिए वहाँ पे 26 आ रहा है। अब क्या करेंगे आप, BET, अब आपको इसका निकालना है B। अब A के बाद B आता है, अगर A को 2 माना गया है तो उस केस में B को भी 4 मानना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि सब में +2 किया गया है। +2 का मतलब है जैसे A है 1 पोजीशन पे था तो उसको 2 लिया गया है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि M पोजीशन दिया गया है जिसको भी डबल किया गया है, Z पोजीशन को भी डबल किया गया है। इट मीन्स यहाँ पे सारी डिजिट को इन्होंने डबल करके ले लिया है। तो B का वास्तविक स्थान होता है 2, लेकिन डबल होने की वजह से B आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है ई नॉर्मल, आप देखोगे ई का प्लेस वैल्यू जो होती है वो 5 होती है अल्फ़ाबेट में, लेकिन डबल लेने की वजह से ई आपका 10 लिया जाएगा। उसके बाद आप देखोगे टी, कि टी आपका किस स्थान पे आता है, तो टी आपका नॉर्मली 20 स्थान पे आता है। अगर आप देखोगे तो टी यहाँ कहीं 20 पे आता है, लेकिन डबल होने की वजह से टी को 40 लिया जाएगा। अब देखिए अब इसमें आंसर क्या आएगा, ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पे कि किस तरह का दिया गया है। नॉर्मली क्या होता है, इन तीनों को जोड़ दिया जाएगा और आपका 54 आ जाएगा, ठीक। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं कि नंबर दे दिया जाएगा अल्फ़ाबेट का, उसका क्रम चेंज कर दिया जाएगा कि आपके अल्फ़ाबेट में जो सीरीज चलती है 1 2 3 4 की, उस सीरीज को, उस क्रम को वे कन्वर्ट कर देंगे। 2 भी दे सकते हैं, 3 से भी स्टार्टिंग करा सकते हैं, हो सकता है A को 26 से स्टार्टिंग करा के Z को 52 तक ले जाए, मतलब दूसरे स्थान से जहाँ से 26 हमारा ख़त्म हो रहा है 27 से स्टार्ट करा दें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन और मैं कहता हूँ, लिखिए A को अगर 26 कहा जाए, A इज डिनोटेड टू 26, ठीक है।
और सन इज डिनोटेड टू 27। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है CAT को क्या डिनोट किया जाएगा। ठीक है, ये आप फाइंड आउट करिए, तब तक मैं इसको साफ करता हूँ। क्वेश्चन पहले समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, और वो जो फाइंड आउट करना है वो किस तरह से फाइंड आउट होगा। दोनों चीज़ें रहती हैं, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, A को 26 दिया गया है। ठीक, अगर A को 26 दिया गया है तो अल्फ़ाबेट का आप क्रम ले लीजिए। A हमारा 26 है तो B हम 27 ले लेंगे, C 28 ले लेंगे, D 29 ले लेंगे। मतलब इसी क्रम में आपका नंबर बढ़ता चला जाएगा। और पूछा जा रहा है CAT आप बाद में निकालिए, पहले आप निकाल लेंगे SUN कि सन 27 कैसे आया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, सन को 27 करने के लिए दो चीज़ें आपको होनी पड़ेंगी। एक तो आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों में आपका ऑप्शन मैटर करता है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो मैच कहाँ करते हैं। कभी कभी ऑप्शन आपके इस फॉन्ट में मैच करेंगे, कभी कभी ऑप्शन आपके इस तरह से मैच करेंगे। मतलब जो Z होता है उसको 1 ले लिया जाता है, 2 1 2 3 से चलता है, N आपका 13 आ जाएगा, और इधर M आपका 14 आ जाएगा, और इधर से चलता हुआ चलाएगा 26 तक। दो केस बनते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में। ये ध्यान दीजिएगा बेटा कि इसमें आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपके आंसर पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या आंसर उसको रिक्वायरमेंट है, किस आंसर की ज़रूरत है। तो अगर वो 26 के आगे बढ़ेगा 27, तो उस केस में Z आपका 52 आएगा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, SUN आपका 27 है। तो SUN 27 के केस में अगर आप S को देखोगे तो S की पोजीशन आपकी क्या आ जाएगी, इस टाइप से ले रहे हो आप 26 25 के केस में, तो S की पोजीशन आपकी क्या आएगी, S की पोजीशन आपकी 8 आ जाएगी। और उस केस में U की पोजीशन आपकी 6 रहेगी एंड N की पोजीशन 13 रहेगी, जिसका योग 27 है। और इसी को अगर आप लेते हो किस फॉर्म में, इंक्रीमेंट के फॉर्म में, इंक्रीज होते हुए टर्म में, तो आपका क्या ये आएगा, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उस केस में N जो होगा आपका वो 26, तो उस केस में N आपका लगभग 49 के करीब आ जाएगा। ठीक, नहीं हाँ 39 के अराउंड आएगा। तो आपका केवल एक डिजिट क्या हुआ, आपके दिए हुए कोडिंग से ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखना ही देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है और हमारा जो कोडिंग दिया गया वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब इस केस में, इंक्रीमेंट के केस में नहीं मैच किया, तो इसका मतलब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसको हम साफ कर देंगे। हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है 26 25। मतलब हम जो ABC 1 से Z तक जाते थे, A से Z तक जाते थे और 1 से 26 करते थे। इन्होंने क्या कर दिया, Z को A तक ले गए हैं। Z ये ठीक है, Z को इन्होंने 1 मान लिया है, A को 26 मान लिया, जस्ट उल्टा ले लिया है। तो उस केस में अब देखिए CAT का क्या आ जाएगा। अगर आप C देखेंगे, ठीक है, तो C आपका आएगा 24th पोजीशन पे, A आपको पता है 26 है। तो उस केस में आपका T किस पोजीशन पे आ रहा है, T कहाँ पे आ रहा है, T आपका आ रहा है 7th पोजीशन पे। तो जब आप इसका एडिशन कर देंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दोबारा मैं बता दे रहा हूँ, रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो, जैसे ही आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपके अल्फ़ाबेट की स्टार्टिंग का डिजिट चेंज कर दिया जाए, अगर वो डबल किया जा रहा है 2 कर दिया जाए, 1 को 4 कर दिया जाए, तब तक ठीक है। लेकिन अगर वो पूरा पैटर्न ही बदल दे, मतलब अपोजिट में चल जाए, जहाँ 1 से 1 से 26 आप जा रहे थे, उन्होंने क्या कर दिए कि अपोजिट टर्म से ले लिए। जैसे A to Z अगर आप लिखोगे, ठीक, देखिए A से Z तक अब अगर आप जाते हो तो 1 से जाओगे तो 26 आएगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 1 यहाँ ले लिया और 26 ऊपर ले लिया। मतलब अप टू डाउन ना जाके डाउन टू अप जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो उस केस में आपके
आंसर जो होते हैं वो दो हमेशा आते हैं, एक इंक्रीज करने के क्रम में, एक डिक्रीज करने के क्रम में। इंक्रीज करने का क्रम होगा कि जब आप यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं और ये आपका टॉप 52 पे जाके ख़त्म होगा, ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट का केस होगा। लेकिन उस केस में जो आपका आंसर होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी और इस केस में आपकी वैल्यू कम आएगी। तो आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में केवल एक ही कोड दिया गया है या दो दिया गया है। अगर दो दिया गया है तो आपको दूसरा कोड भी मिलाना होगा कि दूसरे कोड में जो वैल्यू गिवन है वो किस रेंज की गिवन है। अगर वो इंक्रीमेंट के रेंज की है तो आपका आंसर उसके बेस पे आएगा, अगर वो डिक्रीमेंट के केस की है तो आपका आंसर उसके केस पे आएगा। तो ये चीज़ आपकी मैटर करेगी। तो इस क्वेश्चन में यही कहा गया है। इन्होंने क्या किया, ये डिक्रीमेंट के केस में चले, मतलब इन्होंने जेड को 1 ले लिया, ए को 26 ले लिया और अपोजिट लेके आए हैं और उसी के बेस पे CAT भी निकाल लिया गया है, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं किसमें, कोडिंग डिकोडिंग के नंबर कोडिंग में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग में क्या हो जाएगा, सिंबल कोडिंग में रहता है कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे देते हैं या एक क्वेश्चन ही देते हैं, उन्होंने दे दिया SEHOMNPQ, इसको इन्होंने कहा कि हमारा ये इस तरह से डिनोट किया गया है, ठीक है। ये इन्होंने डिनोट कर दिया कि इस तरह से इसको डिनोट किया गया है, मतलब इसका ये है, इसका ये है, ये एक सिंबल दे दिया जाएगा, इसीलिए इसको सिंबल कहा जाता है, सिंबल कोडिंग। सिंबल कोडिंग का क्वेश्चन सबसे सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं रहता है, केवल आपको सिंबल अटैच करने हैं। अब इसके बाद ये क्या करेंगे, एक ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे इसको फाइंड आउट करो कि ये आपका क्या आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आपके इन्हीं सिंबलों के बेस पे आएगा। जैसे H है तो H किससे डिनोट किया गया है, स्टार से। M है, M को परसेंटेज से डिवाइड से डिनोट किया गया, N को परसेंटेज से, Q को मल्टीप्लाई से, S को हैश से। तो ये आपका कोडिंग होता है, मतलब इसे सिंबल कोडिंग कहा जाता है, जिसमें सब कुछ आपके सिंबल के ऊपर डिपेंड करता है कि सिंबल कह क्या रहा है, किस तरह से सिंबल को डिनोट किया गया है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना रहता। अगर आप कभी नहीं भी किए हैं तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं देख के कि हमें कुछ अल्फ़ाबेट दिए हैं, हो सकता है अल्फ़ाबेट के साथ ये नंबर भी दे दें 5, 7, 6 और उसको भी डिनोट करवा दें A से, B से, C से, इस तरह से कुछ भी कर सकते हैं। ये कोडिंग दे सकते हैं जिसमें सिंबल डिफाइन रहेंगे, उसी सिंबल के बेस पे आपको आंसर करने रहेंगे और इसमें आपका कुछ नहीं रहता है, इसीलिए इसको ज़्यादा इस पे जोर देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 4 क्वेश्चन आप करिएगा, उससे ज़्यादा मत करिए। जैसे कह दिया जाए कि रीजन को कोड कर दिया जाए, मतलब कोई भी एक रीजन ले लिया जाए, उसको किसी से कोडिंग कर दी जाए, उसके बाद उसकी बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो आपका सिंबल आता है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको करके ट्राई करिए। GO इज़ डोनेटेड टू 32, ठीक है। SHE डिनोटेड टू 49। तो इस केस में पूछा गया है सम को आप किससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन गिवन है, इसको आप करना है जिसमें दिया गया है जो गिवन इनपुट है वो है GO जिसको 32 से डिनोट किया गया है, SHE है जिसको 49 से डिनोट किया गया। अब पूछा गया है आप सम कैसे डिनोट करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आप करते हैं। अल्फ़ाबेट के नंबर्स उठा लीजिए, कौन सी किस पोजीशन पे है और उसको ऐड कर दीजिए। जैसे अगर आप G देखेंगे, G आपका 6 नंबर पे होता है, ठीक। G आपका 6 नंबर पे है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, G और O को ऐड कर देंगे 32। लेकिन अब यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के दिया है, अगर G को आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लेते हैं तो उस केस में 32 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि O का स्थान जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, A से जाएंगे M तक जाएंगे 13 आ जाएगा, NO 14, ये 14 है, ये 7 है,
तो ये 7 है, 21 आएगा, नहीं आ रहा। अब क्या होगा, मैंने बताया था कभी कभी क्या होता है, अल्फ़ाबेट 1 से जेड ना जाके जेड से 1 जाता है, जेड से ए जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन, ये 1 लेंगे, आप इस तरह से बढ़ते हुए चले आएंगे। मतलब आप अल्फ़ाबेट को ए से जेड तक ना पढ़ के जेड से ए तक पढ़िए, ये भी ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट ए से जेड ना पूछ के वो जेड से ए पे पूछते हैं। तो इस क्वेश्चन को करिएगा, है कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप जेड को 1 मान लीजिएगा और जेड पीछे से होते हुए चले आइएगा, ए को 26 मान लीजिएगा और उसके बाद जहाँ पे भी ये नंबर आ रहे हैं उसको ऐड कर दीजिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। इसका आंसर आपका 49 होता है, मैं बता दे रहा हूँ, 49 निकल के आएगा। आप ट्राई करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा टाइप होता है, जिसमें आप नंबर के बेस पे क्वेश्चन करते हैं और सिंबल के बेस पे। सिंबल मैं एक ही कर रहा हूँ, केवल बताएं और सिंबल होता क्या है, क्योंकि सिंबल के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं। आते भी हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि सिंबल डिफाइन रहता है, कुछ अक्षरों के सिंबल दिए होंगे, उसी के बेस पे आपको क्वेश्चन को करना होगा। तो उसके ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं आगे करवा दूँगा।